विकास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाने वाले हैं। जो टॉपिक आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, इस चैप्टर में कंसेप्चुअली थोड़ा सा बच्चों को टीडियस लगता है, लेकिन अगर आप आखिरी तक डिलिजेंटली ये वीडियो फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको डाउट नहीं आएगा एंड द टॉपिक विल बी क्रिस्टल क्लियर। तो मैं क्या समझाने वाली हूँ आज? मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसिड्स में, सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, सारे बेसिस में क्या कॉमन है, उसको पानी के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज में ये समझाया था कि जब भी हम एसिड्स और मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। जब भी हम एसिड्स और मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, और इसके काफी एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियो में देखे। अगर आपने मिस की है पिछली वीडियो या आप याद करना चाहते हैं, एक रीकैप चाहिए, तो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सारे एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही बात, एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एंड हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में? हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में। अगर मैं बात करूं HCl, आप लोगों को पता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं अभी, तो इसमें भी दो चीजें हैं, H प्लस आयंस, जिसे हाइड्रोजन आयंस कहेंगे, ये एज कटायंस एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा है मेरा क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयंस, जो एज अनायंस एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस, एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस कटायंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एज H प्लस, एंड दूसरा HCl में हो गया Cl माइनस। So depending on the acid, anion change होता जाएगा, but cation H plus रहेगा। And यही हाइड्रोजन आयंस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर the acidic properties। यही हाइड्रोजन आयंस H plus ions responsible है for the chemical and acidic properties of all acids। तभी सारे एसिड्स जो है वो केमिकली नेचर में सेम होते हैं because of the presence of H plus, that is hydrogen ions। आप लोगों को अगर यहाँ तक समझ आ गया हो तो मैं आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ। और अगर मैं मैंने बात की एसिड्स की, अगर मैं बात करूंगी बेसिस की, तो बेसिस में होते हैं OH माइनस आयंस। बेसिस में होते हैं OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्साइड। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो OH माइनस आयंस, और यही उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एसिड्स में H प्लस होता है तो बेसिस में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। तो हमने ये समझा कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन है और सारे बेसिस में क्या कॉमन है, हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयंस। हमने ये तो देख लिया कि एसिड्स में H प्लस आयंस, हाइड्रोजन आयंस कॉमन होते हैं सारे एसिड्स में, एंड बेसिस में OH माइनस आयंस, जिसे हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं, वो कॉमन होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि एसिड्स में से H प्लस आयंस तभी सेपरेट आउट होंगे जब पानी की प्रेजेंस होगी। I repeat, the production of H plus ions will take place only in the presence of water, and that is why जो मैं आपको भी टॉपिक करवा रही हूँ वो ये होगा कि एसिड्स एंड बेसिस के साथ क्या होता है जब वो पानी, वाटर सॉल्यूशन के साथ मिलाए जाते हैं। आप लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है कि हम एसिड या बेस में, दैट टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस में, पानी को नहीं डालेंगे, बिकॉज ये एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा
बहुत हीट इवॉल्व होगी एंड लोकल हीट की वजह से वो ग्लास बीकर ब्रेक भी हो सकता है एंड दैट कैन एक्चुअली जो सोल्यूशन है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं। सो मेक श्योर आप एसिड या बेस में पानी नहीं डालेंगे, इनफैक्ट पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालेंगे और उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करते जाएंगे, कॉन्टिन्यूसली मिक्स एंड स्टर करते जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1 या 2 मार्कर में रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि क्यों एसिड में पानी नहीं डालते। एसिड में पानी इसलिए नहीं डालते बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक, इट कैन स्प्लैश आउट, कॉज बर्न्स एंड ड्यू टू द लोकल हीट इवन द बीकर कैन ब्रेक। सो मेक श्योर पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालेंगे एंड कॉन्टिन्यूसली मिक्स एंड स्टर करेंगे टू अवॉइड एनी सच प्रॉब्लम इन लैब्स। अब इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूं, मैंने आपको ये बोला कि ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोजन आयन सेपरेट आउट होते हैं एसिड से। सो अगर मैं बोल रही हूं मैंने HCl को पानी के साथ मिक्स किया, मैंने HCl which is हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के साथ मिक्स किया, तो क्या होगा? एक तो वो प्रोड्यूस करेगा Cl माइनस आयंस। मैंने आपको पहले भी बताया था अनायन में क्लोराइड आयंस निकले, Cl माइनस अलग हो। अब आप बोलोगे सिंपल है, यहां पे मैं लिख दूंगी हाइड्रोजन प्लस आयंस। अब एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि H प्लस आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। H plus ions, they're incapable, they're not capable of independent existence. So as a result, वो पानी के साथ मिलके बनाएंगे हाइड्रोनियम आयंस, H3O plus ions। वो पानी के साथ मिलके बनाएंगे H3O plus ions, जिन्हें हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग कभी ये दिखाना चाहते हैं कि एसिड्स H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको लिखने का जो तरीका होगा वो 2 वे से लिख सकते हो। या तो आप H प्लस एक्वस लिखेंगे या दूसरा वे आप हाइड्रोनियम लिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O लिखेंगे। और ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेसिकली अब मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पे H प्लस नहीं आएगा, H प्लस फर्दर पानी के साथ मिल चुका होगा और हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। तो ये आए हमारी 2 प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन से। आई होप मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे पाई हूं कि ये हाइड्रोनियम आयंस जो बने वो क्यों और कैसे बने, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस वर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इफ दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू और हमें ये भी समझ में आ गया कि क्यों हमें एकदम जो एसिड्स में पानी को नहीं डालना चाहिए एकदम से और कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, तो अब आगे हम बात करेंगे अबाउट सेम चीज बेसिस में कि अगर अब हमने किया एसिड्स और पानी मिले तो क्या होगा। अब मैं आपको समझा रही हूं अगर बेसिस और पानी मिलेंगे तो क्या होगा। अगर मैं बात कर रही हूं बेस की, लेट्स टेक अ बेस। मैंने जो बेस लिया वो लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, मैंने इसको डाल दिया पानी में, या इनफैक्ट पानी को धीरे धीरे मैंने इसमें डाला बिकॉज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। सो उसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होगा, एक मेरे पास आएगा Na प्लस एक्वस फॉर्म में आयन और आई हैव OH माइनस एक्वस फॉर्म में आयंस। मेरे पास क्या क्या चीजें आई NaOH और पानी के रिजल्ट से। मेरे पास आया सोडियम पॉजिटिव कटायन है, तो मेरे पास ये आयंस है। साथ में मुझे पता है सारे बेसिस में कॉमन क्या है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस। तो मेरे पास वो आए एक्वस फॉर्म। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं।
आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एल्कलीज के बारे में समझाया था। सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते और जो बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं उन्हें एल्कलीज कहा जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। अगर अब आप लोगों को ये क्लियर है कि एसिड से जो रिजल्ट आता है पानी के साथ वो मेरा हाइड्रोजन प्लस आयंस होता है और बेसिस से मेरा OH माइनस आयंस होता है, तो मैं आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के पीछे के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझा सकती हूँ कि ऐसा क्यों कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2O आता है। अगर अब मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के पीछे के कॉन्सेप्ट की बात करूं, हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जिसका लिंक नीचे है अगर आपने नहीं उसको देखा, कि एसिड्स प्लस बेसिस इज सॉल्ट्स प्लस वाटर। एसिड और बेसिस को मिक्स करें तो सॉल्ट और वाटर आता है। तो अब ये आया कहां से, ये जो रिएक्शन है इसमें पानी आया कहां से, उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आप लोगों को। अगर मैंने बोला लेट, जैसे HCl होता है तो मैंने H2SO4, डिफरेंट एसिड्स होते हैं, तो मैंने अभी यहाँ पे X ले लिया, मैंने एक रैंडम वेरिएबल ले लिया जिसे मैं X बोल रही हूँ, और H तो उसमें होता ही है, हर एसिड में स्टार्टिंग में H होता है। तो और बेसिस का जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टार्टिंग का जो भी मेरे मेटल्स थे जो मेरे, मैंने उसकी जगह M ले लिया। अभी मैंने कुछ जनरल वेरिएबल लेट कर लिया, मैंने बेसिस का लास्ट का जो उसमें OH होता है वो रहने दिया और एसिड्स में जो H होता है मैंने उसको वो रहने दिया। बस यहाँ पे मैंने जनरल वेरिएबल X और M ले लिया। तो बहुत सिंपल है, जैसे अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा NaCl प्लस H2O बनाता था, तो वो जो होता था पहले Na आता था NaOH का और फिर HCl का Cl आता था, तो पहले M और फिर X। अगर मैं जनरली रिएक्शन बनाने की बात करूं तो यहाँ पे MX आ गया विच इज माई सॉल्ट। अब साथ में जो हमारे पास बचा वो एसिड का H बचा और बेस का OH बचा, तो HOH या सिंपली हम बोल सकते हैं H2O। तो यहां से वो लिक्विड आया है, बेसिकली एसिड से H प्लस आयंस आए हैं, बेसिस के OH माइनस आयंस आए हैं और इनको मिला के बना मेरा पानी जो कि रिएक्शन में आता है। इनको बना के बना मेरा पानी जो कि रिएक्शन में आता है। तो मैंने क्या बोला, एसिड्स जब डिसएसोसिएट हुए तो H प्लस एक्वस आयंस आए, बेसिस जब डिसएसोसिएट हुए तो OH माइनस एक्वस आयंस आए और इनको मिला के मेरा बना वाटर। तो अब हमें और क्लियर है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये H2O आया कहां से है। अब मैंने आप लोगों को बात की कि एसिड्स और बेसिस जब पानी के साथ मिलते हैं तो क्या होता है। अब इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन भी कहते हैं, इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन भी कहते हैं एंड एसिड्स और बेसिस आर सेड टू बी डाइल्यूटेड। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी एसिड्स में H प्लस आयंस की मात्रा ज्यादा होगी और बेसिस में OH माइनस आयंस की मात्रा ज्यादा होगी, उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाएगा जब पानी की मात्रा कम और आयंस की मात्रा ज्यादा होती है। क्योंकि जब भी एसिड्स और बेसिस को पानी में मिलाया जाता है, या सिंपली पुट पानी को जब एसिड्स या बेसिस में धीरे धीरे मिला के स्टर किया जाता है, तब जो इन आयंस की मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है, और किन आयंस की बात कर रही हूं मैं एसिड्स में हाइड्रोनियम आयंस की बात कर रही हूँ और बेसिस में OH माइनस आयंस की बात कर रही हूँ, हाइड्रोक्साइड आयंस की बात कर रही हूँ। इनकी जो मात्रा होती है पानी के साथ मिलने के बाद वो कम होती रहती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मैंने क्या बोला कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। एंड कौन से आयंस की बात हो रही है यहाँ पे, एसिड्स के हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव आयंस और बेसिस के OH नेगेटिव आयंस की बात हो रही है। इनकी मात्रा कम होती रहती है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन और एसिड और बेस बन जाता है डाइल्यूटेड। और अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो तो उसको कहते हैं कि जो एसिड या बेस है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप लोगों को ये जो आज मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है तो डू लाइक द वीडियो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस।
अगर आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हिट द बेल आइकन। आप लोगों के पास रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी फॉर ऑल द वीडियोस वी आर अपलोडिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।